हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1585th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर in association with Pehnava Boutique. Also a big thank you to you who watch my show, like my show. Also Mampi Reusable Diapers for Children, Live Fit with Pooja Shelke, and can't forget to thank Nagpur ka hospital, Orange City. Any problem? Kindly connect Orange City Hospital. हमारी आज की मेहमान एक गुजराती है from birth and with name also, with the last name Gujarati, and now living in Nagpur for now some great 25-30 years. Yes, 33 years. 33 years specifically. Bahurani of the Desawal family of Nagpur. Please welcome Mrs. Bharti Desawal. मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैम स्वागत आपका राज की बात में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बस मैं बढ़िया हूँ। आप बढ़िया हैं? सर? मैम मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं बड़ा उत्साहित हूँ आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। जी सेम हियर सर। थैंक यू। थोड़ी सी अपनी कहानी बताएं। जी सर, मैं भारती डिसावल, अभी पहले की भारती गुजराती। मेरा बर्थ हुआ है मुंबई में और माय बर्थ डेट इज़ 15 अगस्त, तो इसीलिए मेरा नाम मेरे पापा ने रखा था भारती। मेरे पापा थे फ्रीडम फाइटर जी। और हमारे काका, हमारी फैमिलीज में मतलब वो बचपन से ही पूरा एक जो एनवायरनमेंट रहता है फैमिली का, वो ऐसा रहा कि यहाँ पे भी फ्रीडम फाइटर थे और मेरे ननियाल में भी। मेरे मम्मी के यहाँ पे मेरे जो नाना जी थे वो चोपड़ा डिस्ट्रिक्ट जलगांव वहाँ के थे। हमारा गांव जो था वो चोपड़ा डिस्ट्रिक्ट जलगांव, वहाँ से अरुण गुजराती फॉर्मर स्पीकर हमारे, वो मेरे सगे मामा हैं। और हमारे नाना जी वो खादीधारी थे। उनके जो मतलब पूरी फैमिली उनकी पूरे मैंने देखा है बचपन से मेरे। हमारे मामा अभी भी खादी ही पहनते हैं। मेरी मौसी वो भी खादी पहनती है, शी इज 90 years old। और हमारे यहाँ पे विनोबा भावे आके गए हैं, बहुत बड़ी हस्तियाँ आके गई है। जगत गुरु शंकराचार्य अभी यहाँ पे भी आए थे, रामटेक यहाँ पे साउथ इंडियन एसोसिएशन में। वहाँ पे भी हम विलासिनी दीदी के साथ हमने दर्शन किए उनके। और हम लोग जैसे बचपन से मैं देखते आ रही हूँ कि जो एक हम तो सब लोग मतलब जैसे हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ रहता है, तो वैसे में ये जो दो फैमिली, मेरा दादा का घर और मेरे नाना का घर, दोनों तरफ से मैं देखती आई हूँ बचपन से कि हमारे राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। ये एक भावना एक इनबिल्ट रही मेरे में हमेशा। तो ऐसे हमेशा लगा कि ठीक है, जो कुछ है काम है अपना, वो तो करना ही है हर एक को, लेकिन टूवर्ड्स सोसाइटी, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा काम करो, आप जहाँ रहते हो उसी सराउंडिंग में, वही आजू बाजू जो भी हो सके अपने से। जैसे अभी फिलहाल हम लोग बोलते हैं पानी बचाओ, बोलते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पेड़ लगाइए भाई, हाँ, प्लास्टिक मत यूज करिए। ये छोटी छोटी बातें रहती है। तो जितना हमसे हो सके हर एक पहले अपना घर से चालू करिए। और फिर हमारा अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं कि दूध की थैलियाँ, पहले हम लोग जब मैं खुद दूध लेने जाती थी, छोटी थी, तो हमको कांच की बोतल में मिलती थी। नेक्स्ट डे वी नीड टू रिटर्न दैट बॉटल्स। अभी प्लास्टिक की थैलियों में आती है। हर एक घर में कम से कम 2-2 थैलियाँ रहती है। तो हम लोग वो प्रोजेक्ट ले रहे हैं अभी कि भाई प्लास्टिक की थैलियाँ हम आके आपके घर से ले जाएंगे, लेकिन प्लीज आप उसे इधर उधर मत फेंकिए। तो ऐसा छोटा मोटा काम, वो जो राष्ट्र की भावना, ये सब मुझे मेरे बचपन से मतलब मैं देखती आई हूँ सब। और मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मैं किसी के हेल्प आऊँ कभी, ये मेरा नेचर है। मैंने मेरा ग्रेजुएशन विल्सन कॉलेज से किया है। मेरा मैथ्स में ऑनर्स है। उसके बाद में SNDT यूनिवर्सिटी में मैं कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन पूरा मैंने लिया। तभी मुझे MCA का भी ऑफर आया उनका, लेकिन साथ में मैं कलर केम से ऑफर आ गया था। तो कलर केम में मैं सिस्टम एनालिस्ट थी और तभी हेक्स से भी कोलैबोरेट हो गई हमारी कंपनी।
तो एक तरफ मुझे आ गया था जर्मनी जाने का बुलावा और एक तरफ आ गया था मुझे नागपुर आने का बुलावा। नागपुर में मेरे मिस्टर अतुल डिसावल जी, तो वो मुझे देखने आए थे और हमारी ननन जो है अनीता बेन प्रभा देवी में ही रहती है जी। उन्होंने आके हमारा एक फॉर्मल ऐसे कांदे पोहे जो बोलते हैं वो वाला एक प्रकरण हुआ हमारा। हाँ। और फिर बस वो बातों बातों में ही हमारी शादी नक्की हो गई और 8 मई 1990 में मैं नागपुर शादी करके आ गई। मैम जनरली लड़कियां नागपुर से मुंबई जाती है, आप मुंबई से नागपुर आई, कैसा रहा आपके नागपुर के पहले कुछ दिन कैसे थे? देखिए ये ऐसा था कि मम्मी पापा ने बोल दिया कि नागपुर में ऐसा ऐसा लड़का है और मेरे मिस्टर कंप्यूटर का ही मतलब भंडारा में फर्स्ट नंबर पे आए थे वो। अच्छा। तो उनका बहुत अच्छा कमांड है कंप्यूटर पे पूरा। तो मतलब ऐसे कि तेरे ही फील्ड का तुझे मिल गया है भाई, तो कुछ मतलब तब ऐसा विचार भी नहीं था कि हमने जॉब छोड़ना नहीं छोड़ना ऐसे कुछ, क्योंकि तब मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं जर्मनी जा रही थी। मेरा वो एक फेज था लाइफ का, एक साइड मैंने कंफर्मेशन लिया, दूसरे साइड मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। जैसे हमारे माँ बाप बोलते हैं तभी ऐसे था नहीं कुछ कि अपोज में जाए, या हमेशा ऐसे ही था ना कि हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं जी। तो मैं आ गई इधर आने के बाद में कम्प्लीटली मेरा रूटीन चेंज हो गया। मुंबई में टाइम टू टाइम सब चलता था, मेरी बस रहती थी 7:20 की, लोकल रहती थी 8:15 की, घर पे मैं आ जाती थी बराबर। तो वो सब जो रूटीन था वो, क्योंकि मोबाइल नहीं थे तब, तो हम लोग पूरे घड़ी के हिसाब से चलते थे एकदम। और यहाँ पे नागपुर में मेरे जो इन-लॉज का घर है, यहाँ पे इनका बहुत बड़ा प्रेस था, फॉरवर्ड स्टेशनर्स एंड प्रिंटर्स, गांधी बाग में। तो यहाँ पे कैसे था कि घर में ही नीचे प्रेस था, ऊपर में सब लोग मतलब आ जाते थे प्रेस में बराबर। और मेरे मिस्टर का अलग बिजनेस था पूरा, उनका कंप्यूटर्स का वो करते थे जी। तो अपना अपना बिजनेस होने के कारण यहाँ पे ऐसे नहीं था कि चलो 9 to 5 आपका ऑफिस है और बाकी मतलब अलग है कुछ। तो वो अपना अपना कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कभी भी कुछ भी करो, वो टाइप का एक लाइफ था यहाँ पर। थोड़ा टाइम लगा मुझे, लेकिन मैंने चैलेंजिंग लिया हर बात को कि मैं आई हूँ, हमारे काका जी 5 है, तो ऐसे 5 बड़ी फैमिलीज में मैं एक बहू आई थी। सब मेरे देवर, मेरी नंदे सब छोटी थी मेरे से, तो मैंने सबके बर्थडे सेलिब्रेट करना, गेट टुगेदर करना, वो सब एंजॉय किया मैंने यहाँ पर आके। और यहाँ पे मेन मतलब मुंबई में ना सीजन ज्यादा मालूम नहीं पड़ते थे जी। यहाँ पे आके एक्सट्रीम गर्मी, कभी नहीं मैंने इतना टेम्परेचर देखा था। ठीक है जी। तो मेरे लिए बहुत वो फर्स्ट जो बोलते हैं कि छोटा बच्चा जब जन्म के आता है तो उसके लिए पहले सब सीजन अलग रहते, वैसे मेरे लिए भी बहुत एक्सट्रीम रहा। ठंडी भी बहुत एक्सट्रीम रही, कभी मतलब मैंने स्वेटर मुंबई में हम लोग पहनते नहीं थे, तो वो सब मतलब निकले बाहर और वो पहनना चालू हुआ। और बहुत अच्छा लगा मुझे। नागपुर इज सेकंड कैपिटल तो महाराष्ट्र की, तो चलो भाई मैं मुंबई से नागपुर आई हूँ, हर चीज में ना पॉजिटिव थिंक करके जो है उसको आगे बढ़ना, वो मेरा मतलब ठीक है। कुछ भी सिचुएशन आती है तो मैं ऐसा बोलती हूँ चलो जो हुआ ना अच्छा हुआ, उससे वर्स्ट होना था कम में हो गया, ऐसे समझ के मैं आगे बढ़ती हूँ हमेशा। और यहाँ आके जैसे मतलब 1-2 से मेरा मतलब आभास, मेरा एल्डरसन जी, वो आ गया, फिर उसके लाइफ में मैं आगे बढ़ती गई, फिर विश्वास आया। तो ऐसे हम लोगों का मतलब दोनों बच्चों की परवरिश में मेरा साथ में मतलब कैसे वक्त बीता, अभी मैं सोचती हूँ कि अरे बाप रे इतने बड़े बच्चे हो गए कभी कभी। तो ये सब मतलब कैसे मेरा टाइम बीतता गया ना, वो मुझे ही नहीं मालूम, क्योंकि मैं हमेशा खुद को बिजी रखती थी। मेरे को आर्ट क्राफ्ट की भी बहुत हॉबी है ऐसे, तो मैं कुछ बनाती थी, हमेशा सिखाती भी थी साथ में सबको। तो इसलिए मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा जॉब छोड़ के आई हूँ और ऐसे करे। और हमारे जैसे मेरे मिस्टर भी एसोसिएटेड है ब्लाइंड एसोसिएशन से वगैरह, तो हम लोग जैसे बच्चों के बर्थडे रहते थे, तो कर्ण बधिर विद्यालय दिलीप धोटे जी का है, वहाँ पे हम हमेशा ना बचपन से बर्थडे बच्चों के वहीं पे सेलिब्रेट करते थे। तो वो बच्चों को भी एक भावना मन से है ऐसे।
ऐसा नहीं है कि हम लोग होटल नहीं जाते, केक नहीं काटते, सब करते हैं हम लोग भी, लेकिन पहले ये बच्चों के लिए। अभी भी हमारे यहाँ कुछ भी रहता, फाउंडेशन डे रहता, कुछ भी, तो मातृशक्ति कल्याण केंद्र हनुमान नगर में जो है बच्चियाँ मेरी, तो वो लड़कियों के साथ हम लोग हमारा बर्थडे मनाते हैं। तो ऑलमोस्ट एक महीने में एक कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम हम लोग वो बच्चों के साथ करते हैं। ऐसे मतलब चलता रहता है कि भाई, और कि मैं करूँगी तो मेरे फ्रेंड सर्कल को पता चलता है, अच्छा यहाँ पे है तो वो लोग भी करते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो किसी की वजह से किसी को और चलते रहते हैं। ये जो पूरी की पूरी भावना है ये कि लोगों को मदद करने की, लोगों के जीवन में एक मुस्कान लाने की, और साथ ही साथ ये जो पूरा ये भाव है लोगों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपना मतलब सिर्फ परिवार नहीं, लोग जो अपने देश में रहने वाले लोग हैं, प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, शहर में लाने वाले रहने वाले लोग हैं, ये सब भाव आपको आपके परिवार से आ रहा है, आपके मायके से आ रहा है, ये पूरा वहीं से सिखाया गया आपको? जी देखिए, बचपन में तो मैंने वही देखा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी ससुराल में भी मेरे ससुर जी जो है ना, वो मतलब उनकी भी, हम लोग डिसावल जो है, हमारे गुजराती में बहुत सारे अलग अलग सब कास्ट है, जैसे लोहाना है, सोरठिया है, लेकिन डिसावल्स जो है तो नागपुर में डिसावल बोलेंगे तो सिर्फ मेरे ससुर जी और उनके 5 भाई, हम लोग डिसावल, वी आर यूनिक, जैसा हमारी माइनॉरिटी भी बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ, चोपड़ा जाओ, बुरहानपुर जाओ, तो हमारा पूरा समाज है वहाँ पे, नाथ बोलते हैं, तो बहुत बड़ी उनकी मतलब एक समूह है उन लोगों का। हम लोग इधर बहुत कम लोग हैं, लेकिन हम एज अ डिसावल हमारे यहाँ नागपुर में जितने भी हमारा चंपारण जो है, वहाँ पे हमारे महाप्रभु जी, हमारे जो जगत गुरु है, तो वो उनका जो मतलब स्थान है, वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं सब लोग। तो नागपुर ट्रेन रुकेगी तो हमारे घर से उनके लिए खाना जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सभी ट्रेन रायपुर जाएगी तो नागपुर रुकेगी ही। तो अभी जो ट्रिप गई थी बीच में, हम लोगों ने 100 लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन भी थे उसमें, उनके लिए खिचड़ी बना के लेके गए थे। मतलब पूरे हम, जैसे मेरे ससुर जी भी उसमें मदद करते हैं कि चलो आप ये लेके आओ, वे लेके आओ, मतलब ऐसा नहीं है भाव। और सब लोग अपना काम मतलब टाइम निकाल के, मेरे बच्चों से लेके मेरे मिस्टर, ससुर जी, सास, सबको एक मन रहता है कि नहीं भाई, कोई आ रहा है, वैष्णव आ रहा है अपने घर पे, अपने यहाँ से वैष्णव जा रहा है, तो उनका बहुत आदर सत्कार करें। संतरे का सीजन रहता है तो टोकनियाँ लाके वो दे देंगे, खिचड़ी बना के टोकनियों में 100 लोगों के लिए, और सीनियर सिटीजन फिक्की खिचड़ी खाते तो उनका भी ख्याल रख के उनके लिए अलग से ऐसे। तो जब वो लोग वापस जाते हैं ना, जब घर से निकलते हैं तो सबके पास स्टॉक रहता है, लेकिन जब वापस जाते हैं अपने घर तो वो बताते हैं कि भारती, हम लोग ऐसे ऐसे मतलब ये ट्रेन से आ रहे हैं, तो हम लोग मिलने जाते हैं खुशी खुशी। हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। तो ये भावना मेरे ससुर जी, सासू माँ सभी में है। ये हमारे घर में कभी कोई किसी को देने के लिए नाम लिया ना, तो मैं 1 बोलूंगी ना, तो मेरे मिस्टर 2 बोलेंगे। मैं बोलूंगी कि अपन ये कर दे, हाँ इसके साथ ये भी जोड़ दे। कभी मतलब देने की भावना हमेशा रही है। हमारे पूरे जो डिसावल्स है हमेशा आगे रहते हैं। चलिए, डिसाबल्स की बात नहीं करते, हम जनरल लोगों की बात करते हैं। ये सब में ये भाव क्यों नहीं है? क्या रीजन मानती है, क्या रीजन सोचती है? बाकी ऐसा क्यों नहीं सोचते? नहीं, सब में करने की इच्छा रहती है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि सब लोग नहीं करते, सभी लोग कुछ ना कुछ अपने परी से करते हैं। जैसे मैं अभी नागपुर महिला क्लब से जुड़ी हूँ, विलासिनी जी नायर उसके प्रेसिडेंट है। तो हमारे क्लब में जितने भी मेंबर्स है, तो हम लोग बोलते हैं कि डोनेशन इज नॉट कंपलसरी, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ मेंबर्स करते ही है डोनेट। और हम लोग इतने सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, हमारे चैरिटी प्रोजेक्ट्स बहुत रहते हैं। अभी हम लोगों ने एक अंध विद्यालय में हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर दीनी मेनन और मोना जाना ने अभी फिलहाल उनके लिए पूरी स्टेशनरी अरेंज कर दी, एक लड़की के लिए पूरा उसके स्कूल का खर्चा दिया है। तो कभी कोई आगे आता है, कभी अभी अपकमिंग हमारे इवेंट्स है उसमें वही ऑरेंज सिटी आपके जो स्पॉन्सर रहे, उन्होंने एक लता रमन जी के लिए स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए उन्होंने एक फ्लैट अरेंज करके दिया है। और वहाँ पे वो स्पेशल किड्स आके वहाँ पे वो मतलब जो भी कुछ अगरबत्ती बनाते हैं या कुछ और बनाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे करते हैं। तो सभी लोगों को मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि क्यों नहीं करते, करते हैं सब लोग। किसी का दिखता है कोई मतलब
बोलते हैं कि हम डोनेट कर रहे हैं, मेरा नाम नहीं लेना बिल्कुल, मतलब नाम पसंद नहीं करते। गुप्त दान जी। और अभी अधिक मास आ रहा है तो अधिक मास में करें। अभी गुरु पूर्णिमा गई परसों, तो गुरु पूर्णिमा पे गुरु के लिए करते हैं। तो भावना तो सबके लिए है, कोई मतलब कोई बताता है कोई नहीं बताता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कभी, अभी अपन बोलते हैं कि भाई रुकती है गाड़ी और पैसे मत दो, बिस्किट के पूड़े रखने लग गए हैं सब लोग कि लो बिस्किट ले लीजिए करके ऐसे। तो भावना तो है, बहुत कम लोग होंगे ऐसे कि जो अपने कमाई में से थोड़ा बहुत नहीं देना पसंद करेंगे, बोलेंगे कि नहीं ये पूरा मेरा है और ये मैं ही अकेला खाऊंगा, ऐसे मुझे नहीं लगता है। और मोदी जी का राज है तो बस मुझे तो ऐसे ही लगता है कि भाई मतलब इंडिया में प्रॉस्पेरिटी आएंगी और हम लोग बस मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग करके आगे बढ़े। हमारे यहाँ नितिन गडकरी जी का है, आरएसएस का इतना बड़ा हमारे यहाँ पे काम है, तो जो नागपुर में जो है पूरा, तो हम लोग तो आगे ही बढ़ेंगे ये सब चीज़ों में। ऐसे ही लगता है मुझे। हमारे सराउंडिंग्स में भी जितने लोग हैं, कभी हम एकल का भी है, मेरी फ्रेंड है ज्योति अग्रवाल, वो एकल में है, तो वो भी मतलब बहुत सारी संस्थाएं हैं। जितना भी ट्रस्ट आप देख लिए, जितना भी ट्रस्ट में काळे जी है, वो कितना सारा करते हैं। मैं अक्षर से जुड़ी हूँ, CNCA से जुड़ी हूँ, वहाँ पे मैंने ये चॉकलेट शो बहुत सारे किए हैं मैंने अलग अलग संस्था में। उसका एक पर्पज वही है कि देखो चॉकलेट जो है वो छोटे से लेके तो बड़े तक सभी पसंद करते हैं जी। और कोई भी सीजन में आप मतलब ऐसा नहीं है कि अभी खाओ या बाद में खाओ, चलो भाई चकली है घुघरे है हम लोग दिवाली में ही खाते हैं, लेकिन चॉकलेट ऐसी चीज है कि आते जाते कभी भी आप खा सकते हो। तो वो मतलब बच्चों को सिखाया मैंने, वहाँ पे भी एक पर्पस वही था कि अपने पैरों पे खड़े रहे, वो सेल करे उसको। भारती जी, आप इतनी शार्प हैं, जो मुझे महसूस हो रहा है, आप इतनी शार्प, इतनी इंटेलिजेंट और इतनी प्रोएक्टिव हैं। आप प्रोफेशनली आपने क्यों कुछ नहीं किया? प्रोफेशनली मेरी इच्छा है करने की, लेकिन मेरा टाइम नहीं आ रहा है। मेरे घर में अभी मेरे पास 3 महीने का मेरा पोता आया है, तो लेट मी एंजॉय दैट फीलिंग्स एट दैट कॉस्ट। और कमाने के लिए प्रोफेशनली मेरे मिस्टर है, मेरे बच्चे हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई थैंक दी ऑलमाइटी कि वो उन्होंने आपको इतना ब्लेस्ड रखा है। यू हैव योर हस्बैंड, यू हैव योर बोथ सन्स, है ना। लेकिन जब शुरुआती दौर की मैं बात करूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, है ना। तब जब आप मुंबई से आई थी, इतने संपूर्ण थी, आपका नॉलेज आपके क्षेत्र में पूरा तैयार था, तब आपने प्रोफेशनली क्यों कुछ नहीं किया? आया मन में, चालू भी किया था मैंने। बोर्ड ऑफिस में थी मैं, बोर्ड ऑफिस में मैंने एज अ प्रोग्रामर मैंने चालू किया था। लेकिन क्या हो गया कि मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरा मन पूरा घर में है। मतलब मेरे बच्चे होने के बाद ऐसे लग रहा था कि एट व्हाट कॉस्ट आई एम डूइंग ऑल दिस वर्क। तभी ऐसा वर्क फ्रॉम होम नहीं था ना। जी। अगर वो रहता था ना तो आई कुड हैव मैनेज्ड बोथ। मेरे में वो आज की जो मदर्स हैं वो तो बच्चे को स्कूल भेजती हैं और फिर पूरा टाइम अपने कामों में व्यस्त रहती हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाने में, खुद को आगे बढ़ाने में व्यस्त रहती हैं, जो गलत नहीं है। लेकिन फिर स्कूल को ही पूरा का पूरा जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वही बच्चों को आगे बढ़ाए। माता पिता का जो रोल है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। मॉनेटरी वाइज पूरा है वो बात नहीं है, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं, या मेरे पेरेंट्स का मुझ में जो इन्वॉल्वमेंट था, या आप जो इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने तो छोड़ दिया, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन था छोड़ने का जी। किसी के पास ऑप्शन नहीं रहता है, उसको मन में इच्छा होगी भी कि मैं मेरे बच्चे के पास ही रहूं, लेकिन कभी फाइनेंशियली बोलो या एनी अदर रीजन, उसको लेडी को बोलो या जेंट्स को बोलो, जो भी कुछ है उसको वो जॉब करना पड़ता है। हाँ, अभी क्या है कि अभी आप देखेंगे तो ये जनरेशन जो है, मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा होशियार है। अभी मैं मेरी बहुओं को ही देखती, दोनों, वन इज इंटीरियर डिजाइनर, एक है मेरी
आईटी सेक्टर में प्रोग्रामर है, तो वो दोनों अपना अपना काम जो कर रहे हैं, हाँ, वो दोनों घर भी संभालते हैं, मुझे हेल्प भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, चलो बहुएं आ गई मैंने छोड़ दिया। हम तीनों मिलके जो भी कुछ है हमारा, तो वो करते। मुझे लगता है मेरे से ज्यादा ये लोग ज्यादा होशियार है, उनका माइंड सेट है पूरा। वो लोग नो बोल सकते हैं बिंदास, एकदम कंफर्टेबली कन्विंस करके बताते हैं कि ये क्यों नहीं करना है, कि या तो ये क्यों करना है। हमारे वक्त में ऐसा नहीं था। और जो आपने पूछा मुझे कि मतलब लगता है इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, माँ भी वर्किंग है, पिताजी भी वर्किंग है, तो इस वक्त में वो पेरेंट्स भी ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि हमारे बच्चे कहीं पे भी कुछ भी करें। तो वो लोग क्या करते हैं, चलो समर क्लासेस है, विंटर क्लासेस है, या कुछ और कोई क्लासेस है, तो उनमें वो लोग अपने बच्चों को बिजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ क्या माओ की जिम्मेदारी है बच्चों को बड़ा करने की, स्कूल्स की जिम्मेदारी है, या फिर इसमें पिता का भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है? बिल्कुल पिता का तो ज्यादा होना चाहिए रोल, पिता का रोल ज्यादा होना चाहिए। देखिए पिता जो है मुखिया है घर का जी, हाँ, और उनका वो देख लेते हैं कि चलो सब सेट है ना। जब देखते हैं कि कहीं मेरी अभी रिक्वायरमेंट है क्या, तब तक वो चुप बैठेंगे। हाँ, खुद की रिक्वायरमेंट रहेगी ना, फिर वो अपना रोल करते हैं बराबर, और करना ही चाहिए। हमारे घर में उन्होंने मतलब, मैं जैसे बताऊंगी आपको, हम खाना खाने बैठेंगे तो बच्चे जब छोटे थे तो अगर बोलेंगे कि मम्मी पानी दे या मम्मी स्पून दे, तो बोलेंगे तू जा उठ के लेके आ। मतलब स्पून फीडिंग कभी नहीं रहा। या मेरे को तो लड़की भी नहीं थी, दोनों लड़के ही थे जी। और मैं जो फैमिली से आई हूँ वहाँ पे लड़कियाँ मतलब कि थोड़ा सा ऐसा था कि मैं मतलब अभी बताती हूँ कि मैं घूंघट लेके रहती थी जी स्टार्टिंग में। तो ये सब मेरे लिए बहुत ही अलग चीजें थी सब। तो मेरे बच्चों को इन्होंने कभी नहीं बोला कि मम्मी कर रही है करने दो, या फिर वो खुद ही इज ऑल्सो वेरी गुड शेफ जी, तो वो भी हमारे लिए बोलेंगे कि तुम बैठो। वो सैंडविचेस वगैरह बहुत अच्छी बनाते हैं, चटनी बनाएंगे हमारे लिए, उनकी चटनी हमारे यहाँ पे फेमस है आजू बाजू। भैया कब बनाएंगे सैंडविच तो हमको खिलाएंगे। तो हमारे यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे अगर वक्त आया तो वो लोग किचन संभाल लेंगे। मैम अब चूंकि आप बहुत सारे सोशल वर्क से जुड़ी हैं, बहुत सारे कामों से जुड़ी हैं, सोशल वर्कर्स की कितनी ज़रूरत है और सोशल वर्कर्स की क्या ज़रूरत वाकई में है, और क्या जब सोशल वर्कर्स ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करके काम करते हैं, क्या ये बात इस तरह से लोगों तक पहुंचती है कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम बराबर नहीं कर पा रहे? जी, मुझे ऐसे लगता है ना कि हर एक मैन में बोलो वुमन में बोलो एक सोशल वर्कर की भावना रहती है। ऐसे हम लोग मैं सोशल वर्कर हूँ तो मेरी ये ड्यूटी है, ये मतलब मैं ऐसे बोल दूँ तो ये गलत हो जाएगा। हर एक इंसान ने अपनी एक नीति समझ के कि नहीं ये मेरा कर्तव्य है राष्ट्रपति। जैसे अपने घर में आप कचरा फेंकते हो क्या? नहीं, घर में कोई कचरा नहीं फेंकते ना। क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि आपको चाहिए कि आपका घर साफ सुथरा रहे। अरे आप कांच के विंडो खोलते हो कार में और फिर देख लेते हो कोई है नहीं है और फिर डाल देते हो कचरा, गलत है ना? ऐसे तो वो हर एक इंसान के में वो एक भावना प्रकट होनी चाहिए राष्ट्र के प्रति। जो भी आपको लगता है, सिर्फ कचरा फेंकने का नहीं, पानी का यूज जो है। हाँ, अब हम लोग बड़े जैसे हॉलीडेज पे जाते हैं तो हॉलीडेज पे हर एक का रूम बुक होता है जी। रूम बुक कर लिया तो बाद में आपका अच्छा बाथरूम में लगातार पानी आ रहा तो आप नल छोड़ दे रहे या ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर लाइट्स ऑन ही रख रहे हो, ये सब गलत है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी आप सेव करो, ये सब मतलब सेव अर्थ, ये सब ड्यूटीज हर एक आदमी में औरत में होनी चाहिए। बच्चों को सिखाना है ये सब। ये छोटे छोटे बच्चों की एडवर्टाइज आती है कार में कि भाई आप अभी ऐसे रखोगे, सिग्नल पे चालू रखोगे तो आगे जाके तो मुझे साइकिल ही चलानी पड़ेगी, खरी मेरे को पेट्रोल डीजल तो मिलेगा ही नहीं जी। तो ये सब जो नए जो पोएट्रीज भी है वो भी चेंज हो चुकी। मछली जल की रानी थी तो वो भी उसका पानी था वो भी सब अभी चेंज हो गया। बताइए, मतलब अभी वो बच्चे भी वो हिस्ट्री में देखेंगे एक आध बार
उनको भी ऐसे कोई चैप्टर्स आ जाएंगे। जी, ये अपना ऐसी भी दुनिया थी। एनवायरमेंट है जी, एनवायरमेंट जो है उसके लिए CMCA जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। चिटनवीस ट्रस्ट से जो जुड़ा हुआ है ना, उसकी बात करी मैं। और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कल्याण मुकबधिर है, या फिर सोनेगांव का जो है ये कर्ण बधिर विद्यालय है। यहाँ पे भी जो बच्चों को है ना, भले वो मुकबधिर है लेकिन उन लोगों में भी ये सब भावनाएं बहुत, मतलब राष्ट्र के प्रति उनको, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, झंडा वंदन होता है, तब उनको बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो बाहर के जो लोग आके गेस्ट लेक्चर देते हैं और उनको भी ये सब सिखाते हैं। ये जो सोशल सिक्योरिटी का जो पूरा मुद्दा है सीनियर सिटीजन्स को लेकर, अब जॉइंट फैमिलीज कम होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही है, माता पिता बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, फिर वहीं सेटल हो जाते हैं और माता पिता यहीं रह जाते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी को लेकर हमारे देश में अभी तक कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी है, या कोई बहुत बड़ा ध्यान नहीं है नेताओं का। अभी युवाओं की तरफ नेताओं का ध्यान है, अभी बुजुर्गों की तरफ ध्यान नहीं के बराबर है। आप ऐसे वृद्ध लोगों के प्रति जब आपकी एक थॉट आती है तो क्या आती है? मुझे ऐसे लगता है ना कि हम भी बूढ़े होने वाले हैं, सब होने वाले हैं जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि देखो, मेरे मम्मी पापा थे, यहाँ आके दूसरे मम्मी पापा मिले जी, हाँ, और सास डांटती है अपने को, माँ नहीं डांटती क्या? एक्सेप्ट करो ना। अभी का जनरेशन कैसा है ना, कि अभी का जनरेशन दोनों वर्किंग है, सब है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि छोटी छोटी बातों में आप मतलब ईगो मत रखिए, और क्योंकि डाइवोर्स वगैरह ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी, तो मुझे ऐसे लगता है ना कि मतलब दोनों ने एक बॉन्डिंग, दोनों का एक केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, और आगे उनको ही अपना ध्यान देना है, उनके बच्चों को भी वही सिखाना है आगे जाके। तो फैमिली में जो अगर बड़े लोग हैं ना, तो हमारे में बोलते हैं कि एक बड़ा ताला लगा है लेदर का, ऐसे बोलते हैं जी। और वो रहे ना घर में, तो जैसे मेरा पोता है अभी, तो उसको हमारे दादी जी अभी सोने की सीढ़ी चढ़े, तो उनको उसका प्यार मिला, मेरा प्यार मिला। अगर आप न्यूक्लियर हो तो आप तो बोलोगे कि चलो मैं अभी काम पे जा रही हूँ, ये भी काम पे जा रहे हैं, कहाँ रखोगे बच्चों को? क्रश में रखोगे। क्रश के भी अभी कितने सारे वो आ रहे हैं क्राइम पेट्रोल में, अगर आप देखोगे जी। आप क्राइम पेट्रोल देखती है क्या? जी मेरे मिस्टर देखते हैं ज्यादातर। ओके। तो मेरे मिस्टर जब देखते हैं जी तो ठीक है जी। तो हम लोग उनको हमेशा बोलते कि पापा एक ही सीरियल देखते, वो भी क्या करते हैं कि मैं सो गई फिर लगाते जी, ऐसा है। लेकिन कभी कभी देखती हूँ मैं भी कोई एपिसोड्स उसमें, तो वो अच्छा नहीं लगता कि वो बच्चों को मंदिर में भीख मांगने के लिए ले जाते हैं, तो ऐसे देख के और डर बैठ जाता है मन में। सभी क्रश में ऐसे नहीं होता है, वो जरूरत है माँ बाप की तो वो रखेंगे, क्या करेंगे अगर नहीं है कोई तो। इसीलिए मुझे लगता है कि घर में अगर दादा रहे दादी रहे तो वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और बोलते हैं कि बच्चों से भी ज्यादा वो ज्यादा प्यारा होता है। बिल्कुल होता जी। तो रहने चाहिए सीनियर सिटीजन का, आप बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और सीनियर सिटीजन के लिए वृद्धाश्रम है, मैं अभी सोहम का जो खोला है मनोहर जी ने जी, तो वो भी है, अच्छा है, वहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन बूढ़ों को है ना, अपने लिए उनको कुछ नहीं चाहिए। मेरी सासू माँ मेरे को बोलते हैं ना बहुत बार कि खबरदार मेरे लिए एक भी साड़ी अभी लाएगी तो, मेरी इतनी साड़ियाँ पड़ी है मैं क्या करूँगी करके। उनको वक्त चाहिए जी, उनको चाहिए कि उनके साथ में बैठूं, बातें करूं। मैं और मेरी सासू माँ रोज हम लोग कैरम खेलते हैं। अच्छा हाँ जी। मतलब एक ऐसे मेरे रूटीन में है वो कि मेरी ड्यूटी समझो, और मुझे खुद को अच्छा लगता है ना, तो मैं खेलती हूँ उनके साथ जी। तो हर घर में सीनियर सिटीजन रहने चाहिए। और नए जनरेशन को मैं बोलूँगी कि आप इंडिपेंडेंट रहो, वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इंडिपेंडेंट होके आप सोशल कुछ भी कर सकते हो सोसाइटी के लिए, तो वो करिए। अपने पेरेंट्स का ध्यान दीजिए
और वही संदेश दूंगी कि आप मतलब ईगो मत रखिए दोनों एक दूसरे में। और फैमिली में बहुत कम समय मिलता है एक दूसरे को। शाम को आते हैं घर, फिर से रात हो गई, सुबह चले गए, सैटरडे संडे मिलता है, तो बहुत कम जिंदगी में ज़्यादा वक्त जो है ना, अच्छे अच्छे पल इकट्ठा करिए, मेमोरीज इकट्ठा करिए सब लोग, और उसी को मतलब अपना लाइफ का वो बनाइए एक। अगर ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, अगर ज़िंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, भारती, गुजराती और आपका लास्ट नेम दिसावल, तो अगर ये नाम लिखा गया तो उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद रखें? मैं बोलूँगी कि बाबा आमटे जी का है, माणसाने माणसाशी माणसा संग वांगडे। मतलब एक आदमी ने आदमी के साथ बिहेव लाइक कि वो आदमी है, ही इज अ गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने भी एक गुड ह्यूमन बीइंग रहना चाहिए जी। और सोसाइटी के टुवर्ड्स आपकी ड्यूटी है, आप देना लगते हो सोसाइटी को, तो सर्व सोसाइटी, वही बोलना चाहूँगी। मैं आपको एक बात बताऊं भारती जी, बहुत कम ऐसे इंटरव्यू होते हैं जिन्हें मैं बंद नहीं करना चाहता जी। ये इंटरव्यू उनमें से एक है। अच्छा। जिन्हें बंद करना मेरी मजबूरी है, लेकिन आपसे आज बहुत कुछ समझने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि एक हर किसी की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब वो सेल्फ एनालाइजेशन की तरफ आप बढ़ते। वैसे तो आपने रोज़ करना चाहिए, ये कोई ख़राब आदत नहीं है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, लेकिन अपनी लाइफ के प्रति एक वो आ जाता है वक्त। आप 65 साल की उम्र के बाद लोग भगवान को ढूंढने निकलते हैं, कई बार भगवान भी उनको ढूंढने के लिए निकलता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले जब आप 25-30 साल के होते हो, तब से ही आप, जब आप पूरी दुनिया समझने की क्षमता में आ जाते हो, तब से ही आपको चीज़ें समझकर चलना चाहिए। और ये जो बाबा आमटे की लाइन है, ये आई थिंक ये आपकी ज़िंदगी को बताती है। मैं रोज सुनती हूँ ये प्रार्थना जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हीच आमुची प्रार्थना, हेच आमुचे वागणे, माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें वही लिखा है, धर्म, प्रांति, जाति कुछ नहीं, सब भेदभाव छोड़ दो, सब एक रखो। और आप चॉकलेट बनाने का काम करती हैं, है ना, लेकिन आप अपने आप में एक बहुत बड़ी चॉकलेट है, थैंक यू, है ना। आप ऐसी ही अपने अपने मार्गदर्शन से और अपने ज्ञान से, अपनी बातों से, अपने विचारों से लोगों के जीवन में मिठास भरते रहें। आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, आप हमें ऐसे इंस्पायर करते रहें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। भारती दिसावल जी से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात, वुमेन ऑफ द ईयर। ये वुमेन ऑफ द ईयर नहीं, ये सुपर वुमेन ऑफ द ईयर था। लेकिन एक बात जो शायद भारती दिसावल जी के पूरे इंटरव्यू के दौरान आप कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे होंगे, उनकी बातों से, उनके विचारों से, उनके थॉट से, और उनके उनके खुद के जीवन से, और वो ये है कि उन्होंने ये जो संस्कार होते हैं ना हमारे जीवन में, इनका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे अंदर में होता है, और ये हमें वो बनाते हैं जो हम एक्चुअली में बनते हैं लाइफ में। आप अगर घर से निकलते हैं और आप ये सोच, ये भाव, ये मानसिकता लेकर निकलते हैं कि आज मैं कुछ अच्छा करके आऊँगा, तो ही आपके साथ भी दिन भर में अच्छा होता है, ऐसा होता है। और वो किसी ने बड़ा खूब लिखा है, जो मेरे को मेरी वन ऑफ द बेस्ट 4 लाइनें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो ये है कि मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो कोशिश तो करें, भारती दिसावल जी यही तो कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, और ये कोशिश आज उन्हें ऐसा लगता है कि वो रंग ला रही है, और उनकी कोशिशें रुकेंगी नहीं, आने वाले वक्त में भी ऐसी कोशिशें करते रहेंगी। हम इंसान हैं, दूसरे भी इंसान हैं, हम दूसरों को इंसान नहीं समझते, बस एक आगे बढ़ने का एक माध्यम समझते हैं, एक लैडर समझते हैं, और ये हमें इंसान तो नहीं बनाता।
कोई भी ग्रंथ आप उठाकर देखें, वो आपको एक ही बात सिखाती है, एक ही बात समझाती है, और वो ये है कि आप एक अच्छे इंसान बनिए। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि दुनिया में लेकर आए हैं क्या, दुनिया से लेकर जाएंगे क्या। सवाल ये है कि जब जाएंगे तो तुम्हें याद आएंगे क्या। क्या हम करेंगे कुछ ऐसा काम कि हमारे जाने के बाद भी दुनिया लेगी हमारा नाम। सवाल आपके पास, जवाब आपके पास। जिंदा रहें। जय हिंद।